समाधान। हेलो, बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के शुरू वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित संघ का समाधान के इस कार्यक्रम में, जिसे मैं जीवन के संविधान का बोलता संविधान कहता हूँ, यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन, देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान ये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का 52 गया चूलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं धर्म प्रभावना चातुर्मास समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे शाश्वत क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के पावन परिसर में जो आचार्य श्री के संयम शरण महोत्सव के पावन प्रसंग में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से सहस्रकूट जिनालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो दुर्गति से चल रहा है, उसमें विराजित होने वाली प्रतिमाओं के लिए प्रतिदिन हमें स्वीकृतियां मिल रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियां मिली हैं, मैं उनके नाम का उल्लेख करूंगा और वे पधारेंगे यहाँ, गुरुवर से आशीर्वाद लेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। डॉक्टर अंजलि जैन आदित्य आर्य, सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा, हैं क्या उपस्थित? नहीं है, चलिए। मिस रेणु जैन, सुभाष जैन, सरोजनी जैन, सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा, नहीं है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जीव दया के लिए भी हमारे पास बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृतियां समय समय पर आती रहती हैं। आज भी एक स्वीकृति हमारे पास आई है, सकल दिगंबर जैन समाज श्री रामपुर महाराष्ट्र, इन्होंने 31,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। यदि उनके प्रतिनिधि या पदाधिकारी कोई यहाँ मौजूद हैं तो कृपया आ जाएं और गुरुवर के चरणों अपने स्थान पर खड़े होकर के वहीं से अपने हाथों का नारियल बनाकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और बंधुओं, आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र जी, श्रीमती साधना जी जैन, डीएलएफ गुरुग्राम गुणायतन ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कृपया पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद दें। और उनके सम्मान के लिए क्षेत्र कमेटी की ओर से क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी और श्रीमती मंजू दोषी और श्री एनएल जैन छावड़ा जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन को आमंत्रित कर रहा हूँ। और उनके साथ श्री शेखर जी गुरु अंजड़ जो क्षेत्र के ट्रस्टी हैं वो आ जाएं। और हमारे श्री नरेंद्र जी और श्रीमती साधना जी जैन जो डीएलएफ गुरुग्राम गुणायतन के ट्रस्टी हैं, जुड़े हुए हैं, गुरु चरणों के अनंत भक्त हैं, आप कृपया आइए, आशीर्वाद दीजिए। और हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी, श्रीमती मंजू दोषी और श्री एनएल जैन छावड़ा जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन भावभीना सम्मान करेंगे। और सम्मान के इस क्रम में आप अपनी तालियों का आह्वान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे बंधु। और श्रीमती पुष्पा गंगवाल मनावर हमारी श्रीमती साधना जी के सम्मान के लिए आ जाएं। श्रीमती पुष्पा जी गंगवाल मनावर हमारी श्रीमती साधना जी के सम्मान के लिए आ जाएं। चलिए बंधुओं, अब मैं आपको लिए चलता हूं सीधे सीधे संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग प्रतिदिन की भांति आज भी पूज्य गुरुदेव के बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच आर्यका रत्न पूज्य 105 पूर्णमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के भ्राता श्री अशोक जी,
अकलंग जी और राजेंद्र जी तीनों भ्राता यहाँ उपस्थित हैं। हम उन्हें अपने बीच पाकर बहुत प्रमुदित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और क्षेत्र कमेटी उनका भावभीना सम्मान करना चाहती है। उनके सम्मान में मैं आमंत्रित सबसे माणिक चंद जी बद, श्री यश सेठी बड़वानी और अरिहंत अजमेरा बड़वानी उनका सम्मान करेंगे। हमारे श्री अशोक जी, अकलन जी, राजेंद्र जी जैन डूंगरपुर, आर्यकारत पूर्णमती माता जी के गृहस्था के भाताश्री बोरदार बंधुओं। चलिए, सम्मान का क्रम चल रहा है, तब तक हम लोग गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे सामूहिक रूप से। बोलिएगा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ज्योति जैन गोधा, त्रिशला महिला मंडल क्लर्क कॉलोनी इंदौर। और पूरी महिला मंडल खत्म हो जाए और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गजेंद्र कुमार जैन इंदौर महेश्वर वाले। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। क्लर्क कॉलोनी त्रिशला महिला मंडल आपके चरणों में नमोस्तु करती है। गुरुवर, डिप्रेशन में व्यक्ति किन कारणों से पहुंचता है? क्या उसको अपनों की या वह जिनको बहुत चाहता है उसके द्वारा कष्ट पहुंचता है? तो महाराज जी उससे उबरने का उपाय बताकर कृपया समाधान कीजिए। देखिए, डिप्रेशन एक प्रकार की महामारी जैसी बढ़ती जा रही है। दिनों दिन डिप्रेशन की शिकायत लोगों में बढ़ रही है। आपने उसके कारणों की बात की है। अनेक कारण हैं, पर उसमें सबसे बड़ा कारण मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि मनुष्य के आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा और अनावश्यक खर्च, ये मनुष्य को डिप्रेशन का निमित्त बन जाते हैं, डिप्रेशन में ले आते हैं। डिप्रेशन से मुक्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो सकारात्मक सोचे, अपने हृदय में आत्मविश्वास की वृद्धि करे, आशावादी बने और विधि के विधान पर विश्वास करके चले। यदि ऐसा वो करता है तो व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो डिप्रेशन से प्रभावित नहीं। नमस्ते गुरु। चलिए, श्री गजेंद्र कुमार जी जैन इंदौर महेश्वर वाले, उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर केतकी जैन लोनी महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से कोटिशा नमन। गुरुदेव, आप प्रवचन में कहते हैं कि जिन प्रतिमा एक दर्पण की तरह है जिसमें हमारे गुण और अवगुण दोनों दिख जाते हैं, परंतु गुरुदेव हम लोग जब दर्शन करते हैं तो प्रतिमा तो दिखती है परंतु हमारे गुण और अवगुण तो दिखते ही नहीं। किस प्रकार हमें गुण और अवगुण दिखे, कृपया मार्गदर्शन करें। ये बताओ, अंधा आदमी दर्पण के पास जाएगा तो क्या दिखेगा? आँख वाला दर्पण के पास जाए तो अपना रूप देखेगा, अंधा क्या देख पाएगा? हम अंधा बनकर अगर भगवान के चरणों में जाएंगे तो कुछ नहीं देख पाएंगे। आँख खोल करके जाएंगे तो वह सब कुछ देख लेंगे जिसकी की अपेक्षा है। इसलिए श्रद्धा की आँख लेकर भगवान के दर्शन करो तो मैं सब कुछ दिखाई पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर केतकी जैन लोनी महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभाकांक्षी रेखा पाटनी श्री रामपुर महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। मैं केतकी पाटनी फ्रॉम अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से हूँ। महाराज जी, मैं अपने टीचिंग फील्ड में स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट रहे और उनके साथ कोई बायस भी ना हो और उस पॉलिटिक्स में डटे रहे और अपना कॉन्फिडेंस मैं अपने तरह से बनाए रखूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पॉजिटिव सोच करके चलो, अपने आप को पोलाइट बनाने की कोशिश करो भैया। थैंक यू। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो और आपके अंदर पोलाइटनेस हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सूत्र सबको देता हूँ, सब में रहो खुद में रमो। ये सूत्र अपना करके चलो, कभी कोई खींचातानी नहीं। शुभाकांक्षी रेखा पाटनी श्री रामपुर और के बाद श्री अजीत जी पाटनी श्री रामपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, हनुमान आदि का उल्लेख मिलता है, परंतु गणेश का उल्लेख क्यों नहीं मिलता, जबकि गणेश तो सर्वमान्य है? किसने बोला गणेश का उल्लेख नहीं? जैन परंपरा में गणेश का उल्लेख है।
हम गौतम गणेशाय नमः बोलते हैं, हमारे गणधर ही गणेश हैं। हाँ, हम गणेश को उस रूप में नहीं मानते जिस रूप में लोग पूछते हैं, पर हमारे यहाँ गणेश को बुद्धि के अधिष्ठाता के रूप में जाना जाता है। वो गणेश कौन है? गणधर, जो बुद्धि आदि रिद्धियों के अधिपति होते हैं, वो गणेश है। मैंने एक बार गणेश के मूर्त रूप का जैन आगम के साथ संगति बिठाने का प्रयास किया था। किस तरीके से गणेश के वर्तमान रूप को हम जैन आगम के साथ बिठा सकते हैं। आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन अपने पुराने वीडियो के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। गण का अर्थ होता है संघ, और संघ के जो ईश होते हैं उसको बोलते हैं गणेश। उन्हीं का नाम गणनायक है, उन्हीं का नाम गणधर है। इसलिए गणेश की मान्यता हम उस रूप में स्वीकार करें जो दिगंबर वीतराग स्वरूप है, वो गणेश का स्वरूप है। लोग नूतन वर्ष के रूप में बनाते हैं और हम लोग निर्वाणोत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यथार्थता में हमें दिवाली किस रूप में मनानी चाहिए ताकि सभी भावनाओं का समावेश उसमें हो जाए। देखिए, दीपावली एक पर्व, ऐसा पर्व है जो धार्मिक पर्व तो है ही, आध्यात्मिक, सामाजिक और एक प्रकार का लोक पर्व भी बन गया है। दीपावली को हम अगर विभिन्न संदर्भों में देखें तो रामचंद्र जी के वनवास से लौटने के कारण अयोध्या वासियों को जो खुशी मिली वह दीपावली के प्रकाशोत्सव का कारण बना। दूसरी तरफ लक्ष्मी पूजा के रूप में भी लोग दीपावली को मनाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर को निर्वाण की उपलब्धि और उसी दिन सायंकाल गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ दीप उत्सव मनाया जाता है। हमें दीपावली कैसे मनानी चाहिए? जैन परंपरा के अनुसार दीपावली मनाने का मतलब प्रातःकाल भगवान महावीर के चरणों में हम निर्वाण महोत्सव संपन्न करें, निर्वाण लाडू अर्पित करें और सायंकाल दीपोत्सव करके जैसे सब लोग करते हैं वो करें। ये लोक पर्व है। दीपावली के दिन लोग घरों में पूजा करते हैं, प्रतिष्ठानों में पूजा करते हैं। ये भी एक लोक पर्व का प्रतीक है। घर में बही खाते में जो पूजा आदि करना है, ये एक प्रकार की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। उस तरीके से करने में कोई हानि नहीं। लेकिन दीपावली लोग मनाएं, पर हिंसा के साथ न मनाएं, अहिंसा के साथ मनाएं। आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल न करें। घर में रोशनी भी करे तो आपने चूंकि आज बात छेड़ दी इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय परंपरा अनुसार रोशनी करे। आज पड़ोसी देशों के माध्यम, पड़ोसी देश से आई हुई सामग्री का प्रयोग किसी न किसी रूप में आपके देश को नुकसान पहुंचाने वाला, इस बात का ख्याल रखें। आतिशबाजी का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, वो घोर हिंसा का कारण है, प्रदूषण का कारण है। उससे मुक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए और खुशियों के साथ खुशियां बांटकर दीपावली मनाएं। आप पिछले वर्ष जब मैं रतलाम में था, दीपावली के बाद मंदसौर के कुछ बच्चे आए। उन्होंने पाठशाला में कुछ पैसे इकट्ठे किए और तय किए फटाके नहीं फोड़ेंगे, और सबने अपने अपने फटाके के पैसे एकत्रित करके उस दिन दिवाली के दिन स्लम बस्ती में गए और स्लम बस्ती में जाकर जिन घरों में दीप जलने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ दीप जलाया और अपने हाथ से मिठाइयाँ बांटी। उन लोगों ने आकर के इसी मंच से आकर रतलाम में कहा था, मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको भी चाहिए। क्या मिलेगा थोड़े देर के लिए आतिशबाजी करने से? मेरी राय में आतिशबाजी करना तो रुपयों में आग लगाना है। हमें इस तरह की आतिशबाजी से बचना चाहिए, इसके परिणाम से बचना चाहिए और शुद्ध परंपरा के अनुसार दीपोत्सव मनाना चाहिए। श्री संजय जी भोजन डूंगरपुर को तैयार रहेंगे। श्री बसंत नागदा डूंगरपुर। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव।
महाराज जी, मनुष्य के शरीर में 3 बल कौन कौन से हैं एवं इसका शरीर में क्या उपयोग है, इसका क्या महत्व है महाराज? इसका शरीर में 3 बल कि जीवन में 3 बल, मन बल, वचन बल, काहे बल है, समझ गए? तो शरीर का बल है, एक मन का बल है, एक वचन का बल है, और आजकल धन का बल है और छल का बल है। चलिए आगे। श्री बसंत जी नागदा डूंगरपुर का तैयार रहेंगी। पूर्वी मुकेश जैन डूंगरपुर। महाराज जी, जीवन में समय और शब्द का हम किस प्रकार उपयोग करेंगे जिससे हमारा जीवन अच्छे से चले? समय और शब्द का किस प्रकार उपयोग करें कि जीवन ठीक तरीके से चले। समय की महत्ता को समझो, शब्द की महत्ता को समझो। समय पर शब्द बोलो और समय के अनुकूल शब्द बोलो। जहाँ समय अनुकूल ना हो वहाँ मौन हो जाओ, जीवन सफल होगा। श्री बसंत जी नागदा, उसके बाद तैयार रहेंगे विद्यासागर सेवा समिति डूंगरपुर की ओर से त्रैबार गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सिद्ध क्षेत्र कमेटी 52 बजा को भी की बहुत अनुमोदना करते हैं। इनकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे संघ की रही आज। गुरुदेव, पूनम तो उजली है और अमावस्या काली है, लेकिन पूनम में होली और अमावस्या में दिवाली है गुरुदेव होती है। और दिवाली को, होली और दिवाली को किस रूप में देखें कि दोनों के बीच का यह अंतर समाप्त हो जाए? बहुत सुंदर। पूनम उजली है, अमावस्या काली है, लेकिन पूनम को होली और अमावस्या को दिवाली। हम पूनम और अमावस्या को किस रूप में देखें कि होली और दिवाली की दूरी मिट जाए। देखिए, दोनों को हम संदर्भों में देखें अलग अलग। पूनम को होली है और अमावस में दिवाली है। पूनम में होली है, पूनम पूर्ण विकास का प्रतीक होता है, और विनाश यदि होता है तो विकास के बाद ही होता है। कली जब तक खिलती नहीं तब तक मुरझाती नहीं, कली के खिलने के बाद ही कली मुरझाती है, समझ गए? तो पूनम हो गई, जो भौतिक विकास के चरम पर चल गया, तो उसके बाद तो अब होली ही होनी है। लोगों को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि भौतिक विकास की इस चांदनी के बाद सर्वनाश की होली ही होनी है, जिसे एक दिन सबको विदग्ध हो जाना है। हमें तुम्हें सबको होली सो जर जाने, एक दिन होली सो जर जाने की बात है। अमावस्या हमारी चेतना की सबसे सुषुप्त अवस्था का प्रतीक है। वहां से विकास की संभावना खुलती है। तो अमावस्या सघन रात्रि का प्रतीक है, और उसके बाद दीपोत्सव होता है, प्रकाश, जो हमारे विकास का प्रतीक है। सघन अंधकार के बाद ही उजाला होता है, रात के बाद ही प्रभात होता है। तो ये प्रभात की तैयारी है। सर्वत अंधेरे को समाप्त कर देने के प्रतीक के रूप में दीपावली है। तो हमेशा अगर तुम नीचे आते हो तो हारो मत, ये सोचो ये अमावस्या कल मेरी दिवाली बनेगी। सूत्र दे रहा हूं, तुम्हारे साथ चाहे कैसी विसंगति हो, हारो मत। कितना भी सघन अंधकार तुम्हारे जीवन में छाए हो, घबराओ मत। तुम सोचो ये अंधेरा कल उजाला बनेगा, ये अमावस्या कल दीपावली का रूप धारण करेगी, और जीवन में समृद्धि की चाहे जैसी पूनम क्यों ना हो, अभिमान मत करो। ये तय करो आज की पूनम कल होली की तरह जल जाएगी। अनासक्ति के साथ जीवन जियो, यही इन दोनों का सच्चा और आध्यात्मिक उपयोग। पूर्वी मुकेश जैन डूंगरपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी, अकलंग जी, राजेंद्र जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में वात्सल्य अंग का स्वरूप क्या है और इसका सुधार किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, वात्सल्य अंग देश काल के हिसाब से नहीं चलता, हो तो सर्वकाल है। प्रेम का नाम वात्सल्य है, निश्चल प्रेम का नाम वात्सल्य है। एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहने का नाम वात्सल्य है। अगर हमारे अंदर एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहने की कला विकसित होती है, तभी हम वात्सल्य का सच्चा लाभ ले सकते हैं। मन में छल कपट न लेकर के एक दूसरे के साथ आत्मीयता भरे संबंध बढ़ाएं, वात्सल्य का तभी विकास हो।
आर्य रत्न पुण्यमती माता जी गृहस्था के भ्राता श्री श्री अशोक जी, अकलंक जी, राजेंद्र जी जैन डूंगरपुर प्रश्न पूछेंगे श्री अशोक जी। पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में डूंगरपुर विद्यापूर्ण गुरु परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सुबह का एक वाकया है। हम पर्वतराज के ऊपर वंदना के लिए जा रहे थे। एक छोटी बालिका लगभग 8 साल की थी, वो वंदना करके उसकी मम्मी के साथ उतर रही थी। आते उस बालिका ने उसकी मम्मी को कहा, मम्मी कितनी अच्छी बात है कि अब अपन उतर रहे हैं। उतरते समय तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ऊपर जाते हुए बहुत तकलीफ पड़ रही है। तो गुरुवर, ये वास्तव में हमारे जीवन का भी यथार्थ सत्य है। इसको कृपया हम अपने जीवन को ऊपर ले जाने में किस तरह से कठिनाइयों को कम कर सके, उसके लिए समाधान कराएं। देखिए, बात सच्ची है। ऊपर चढ़ने में प्रयत्न होता है, उतरने में नहीं। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नीचे गिराने के लिए ढोलना पड़ता है। तो हमारा लक्ष्य ऊपर उठने का होना चाहिए, नीचे गिरने का नहीं। यदि ऊपर उठने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। हाँ, एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे कितनी भी ऊंची चढ़ाई क्यों ना हो, हौसले बुलंद हो तो एवरेस्ट भी चढ़ा जा सकता है। और हौसले अच्छे रखिए। चढ़ाई में कठिनाई भले है, पर मजा तो शिखर पर ही है। इसलिए शिखर पर चढ़िए, संभल संभल कर। नमोस्तु। अजय जैन बरेली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ऋषभ जैन कवि, महितपुर उज्जैन। गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार और सकल जगम्बर जैन समाज बरेली की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है, आज प्रातःकालीन प्रवचन में आपने कहा था कि अगर मार्ग में भटक जाएं तो रिटर्न ना लें, डायवर्सन ले लें। तो हम किस प्रकार की जीवन पद्धति, जीवन शैली अपनाएं कि हम मार्ग में भटके ना और जैन कुल में जन्म लेने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें? देखिए, सबसे पहले अपने वाक्य को सुधार ले। मैंने मार्ग में भटकने पर रिटर्न होने की बात नहीं की थी, अटकने पर रिटर्न ना। भटकने में और अटकने में अंतर है। भटक जाने वाले को तो रिटर्न होना चाहिए। बिना रिटर्न हुए आप अपनी सही गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है तो विचलित ना हो, रिटर्न होने की जगह टर्न ले। जीवन में जब भी कोई अवरोध उत्पन्न हो तो घबराए नहीं, पीछे पलायन का रास्ता ना अपनाए, उसका सामना करे, समाधान के रास्ते तलाशे। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है और वही रास्ता हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। श्री ऋषभ जैन कवि, महितपुर उज्जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी साधना जी जैन, गुरुग्राम गुणायतन ट्रस्टी। श्री ऋषभ जी जैन कवि, महितपुर उज्जैन। हाँ, डीएलएफ जैन समाज की तरफ से गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका तीर्थंकर की सहधर्मिणी के बारे में है। महाराज श्री, तीर्थंकर तो बहुत उच्च प्रकृति के मानुष को ही मिलती है प्रकृति, और उनकी सहधर्मिणी भी उनके अनुरूप ही होगी। महाराज जी, हमारे 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकरों ने गृहस्थ जीवन बनाया। उनमें से केवल आदिनाथ भगवान की सहधर्मिणियों का तो वर्णन मिलता है। शेष तीर्थंकरों की सहधर्मिणियों के बारे में कोई वर्णन नहीं है, जबकि बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, उनकी सहधर्मिणियों का वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं है कि वर्णन नहीं मिलता, पर यह दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत सारे शास्त्र आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों का संपूर्ण चरित्र भी हमें संक्षेप में मिलता है। मेरे ख्याल से उत्तर पुराण में सभी तीर्थंकरों का विवाह का प्रसंग है और उनकी सहधर्मिणी का भी वर्णन है। लेकिन आप कहेंगे तीर्थंकरों की सहधर्मिणी का नहीं मिलता और केवल आदिनाथ का है। अरे, जब जब नेमीनाथ का नाम जुड़ता है राजुल पहले याद आती है ना? तो ये तो है ही। शांतिनाथ की एरा देवी तो उनकी माँ का नाम था। गड़बड़ नहीं करो, जगत जननियों का तो नाम है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में जब भी किसी कथा नायक की चर्चा होती है तो नायक की ही मूल चर्चा आ गई। तीर्थंकरों के साथ उनकी सहधर्मिणी की चर्चा ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, क्योंकि हमारे लिए ऋषभ देव के अलावा 23 तीर्थंकरों में नेमिनाथ भगवान का चरित्र विस्तार से मिलता है, महावीर भगवान का चरित्र विस्तार से मिलता है, पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र विस्तार से मिलता है। बाकी तीर्थंकरों का अत्यंत संक्षिप्त चरित्र मिलता है। तो चरित्र जब संक्षिप्त में लिखा गया तो मुख्य बात को पकड़ ली गई, बाकी बातें गौण हो गई।
इसका तात्पर्य ये नहीं कि तीर्थंकरों की सहधर्मिणियाँ नहीं थी, उनका कोई रोल नहीं था। हाँ, अब एक सवाल आप जरूर कर सकती हो और शायद आपके प्रश्न का आशय भी यही होगा कि आजकल सहधर्मिणियाँ अपनी पतियों को रास्ते पे लगाती हो, क्या तीर्थंकरों की सहधर्मिणियों का तीर्थंकरों को राह पे लगाने का कोई रोल होगा? यह एक सवाल हो सकता है ना? वो तो जगत गुरु थे गुरुदेव। इसलिए तो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अक्सर देखा जाता है कि सहधर्मिणियाँ अपने पतियों को धर्म के पथ पर लगाती हैं, इसीलिए धर्मपत्नी कहलाती है, धर्मपति नहीं होता, क्योंकि पत्नी ही धर्म पालने में सहायक होती है, वो धर्म पर लगती है और लगाती है, इसलिए सहधर्मिणी या धर्मपत्नी कहलाती है। गौरव स्त्रियों को मिला है, पर सवाल तीर्थंकरों का है। तीर्थंकरों के लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती, वे स्वयंभू होते हैं। बल्कि देखा ये जाता है, बल्कि तीर्थंकरों की क्या, सबके लिए सहधर्मिणियों की एक विशेषता है, वो पति को धर्म में लगाना तो चाहती हैं पर अपने साथ ही, उससे आगे नहीं। कितनी भी अच्छी सहधर्मिणी हो, पति अगर घर जोड़ता है तो वही सबसे आगे आड़े आती है ना, वो आंसू बहाती है। तो पत्नी धर्म में लगाना चाहती है पर अपने साथ तक। देखो इसके संस्कार आगे क्या होते हैं। रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, और सीता ने कठोर तपस्या करके प्रतीन्द्र का पद पाया, वहाँ देव बन गए। और देव अवस्था में भी जैन पुराणों के अनुसार सीता के जीव प्रतीन्द्र के मन में आया कि श्री राम का मेरा 10 भव का साथ रहा, यदि ऐसे ही ध्यान में मगन होंगे तो मोक्ष चले जाएंगे, चलो खलल डालो, अगले जन्म में हम साथ जाएंगे। सहधर्मिणी साथ रहना चाहती है, साथ देती कम है, समझ गए ना? नमस्ते महाराज। महाराज एक छोटा सा प्रश्न और कर सकती हूँ? आप पूछेंगे? चलिए पूछिए पूछिए पूछिए। महाराज श्री, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं जैन धर्म में पैदा हुई और मुझे दृढ़ विश्वास है कि यही धर्म मेरे लिए परम कल्याणकारी है। पर महाराज श्री, मुझे ये नहीं पता चला कि ये जैन उपनाम लगाने की परंपरा कब से चली, जबकि राजा नाभि राय, माता मरु देवी, महारानी त्रिशला, रानी चेलना कोई भी जैन उपनाम का प्रयोग नहीं करते थे। देखिए, जैन शब्द नाम के साथ लगाने की परिपाटी बहुत अर्वाचीन है, बहुत पुरानी नहीं। एक रहस्य की बात करूं, जैन धर्म जो हम लोग आजकल कहते हैं, ये भी बहुत अर्वाचीन शब्द है। पहली दूसरी शताब्दी के बाद आचार्य कुंद ने जौन शब्द का प्रयोग किया है, जैन शब्द आया। इसके पहले जिन शासन था, आर्हत धर्म था, श्रमण धर्म था। पहले नाम के आगे धर्मवाचक शब्द नहीं लिखा जाता था। नाम के साथ समय समय पर शब्द बदलते गए, जातिवाचक शब्द रहे और कुलवाचक शब्द रहे, अलग अलग वंशवाचक शब्द रहे, अलग अलग तरीके से शब्द रहे। अब आजकल है जैसे पहले नाम के आगे कुमार लगाया जाता था, अब कुमार नहीं सीधे यश जैन आ गए, ये कुमार छूटता गया। तो ये समय अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। आज जैन लगाने की बात लोग इसलिए करने लगे हैं ताकि हमारी पहचान बनी रहे, क्योंकि हम बहुत सीमित रह गए। और सीमित रहने पर जब हमें अपने सर्वाइवल स्ट्रगल के दौर से गुजरना पड़ता है, तो ये सब साधन अपनाना जरूरी है ताकि हम प्रेरणा पाते रहें और आगे बढ़ें। नाम के आगे जैन लगाने का एक लाभ भी है। नाम के आगे जैन लगेगा तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा जैनत्व के प्रति झुकाव बना रहेगा, और कहीं भी कुछ अकर्म करोगे तो तुम्हारा जैन शब्द कहेगा क्या कर रहे हो, सावधान हो जाओ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नरेंद्र जी पूछेंगे? हो गया। चलिए, थे नरेंद्र जी, साधना जी जैन, गुरुग्राम गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला हीराचंद बस धर्मपुरी, और उसके बाद श्री NL जैन छावड़ा, जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, जब आपके प्रवचन सुनते समय आपके द्वारा कही गई वस्तु तत्व की बातें 100% सही लगती है, अच्छी लगती है और उस वक्त सुखद अनुभूति होती है, लेकिन घर जाते ही राग द्वेष की आग की लपेट में वह विस्मृत हो जाती है। तो मेरा प्रश्न है
कि हम ऐसा क्या करें कि घर जाकर भी आपके द्वारा कही गई वस्तु तत्व की बातें हम नहीं भूलें और कर्म बंध से बचे रहें। देखो, कभी किसी बगीचे में जाते हैं ना, तो वहाँ के पुष्पों की सुगंध मिलती है। हाँ, वो सुगंधी कितनी देर रहती है? थोड़ी देर। कितनी देर? जितनी देर बगीचे में रहे। कदाचित उन पुष्पों को गूंथ कर माला बना के गले में डाल ले तो घर तक रहेगी। घर तक रहेगी। और यदि उस पुष्प का इत्र एसेंस निकाल कर इत्र बनाकर एक शीशी में डाल के रख ले तो ज्यादा समय तक जब जी चाहे सुगंधी होगी ना। तो आप लोग प्रवचन को केवल फूल की तरह सूंघ के छोड़ देते हो। अरे इत्र बनाकर जेब में रखो, हमेशा असर पड़ेगा उसमें। सोचने की बात क्या है। नमस्ते गुरु। श्री एनएल जैन छावड़ा जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री, मन अगर संतुलित हो तो चेतना का विकास संभव है। और ऐसा कहा भी गया है कि चेतना के स्तर को पाने के लिए घास की तरह विनम्र बने रहें। तो मेरी शंका ये है महाराज जी कि विनम्रता के लिए आदमी क्या करे कि यह चेतना का स्तर पा सके। घास के आदर्श को अपनाए। घास झुक जाती है, पानी का प्रवाह उसके ऊपर से निकल जाता है, बाद में वो फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े पेड़ अकड़ जाते हैं तो पानी उसे उखाड़ देता है। बस जो नत बनते हैं वे उन्नत होते हैं। ये सूत्र लेकर के चलो, जीवन में सारी व्यवस्थाएं बन जाए। प्रोफेसर यश शेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, काट कर गिरोह की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस युग में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। गुरुदेव, गिरोह की टांगे लगाकर अगर कोई कद बढ़ा ले तो उसकी कदर तो सब करते हैं, बिना किसी की और के काम में टांग अड़ाए अपना जीवन का सफर निकाल ले, उसका कदर कैसे हो? देखिए, आपने कद बढ़ाने के दो उपाय बनाए। गैरों के पांव काट के अपने कद बढ़ाना, ये वैसा ही है जैसे बैसाखी पर चढ़ करके ऊंचा उठना। और अपने दम पर चलना, अपने आप को ऊंचा उठाना, माने अपने पैरों पर खड़ा होना। बचपन में तुम्हें याद होगा, कभी कभी जब तुम छोटे थे तो कुर्सी पर खड़े होकर अपने पापा से कहते होगे, पापा देखो मैं कितना बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया, कहे होगे। तब तुम्हारे पापा हंसते होंगे, कहते होंगे हाँ बेटा तू हो तो गया बड़ा, लेकिन कब तक? जब तक कुर्सी पर है तब तक। तो कुर्सी शाश्वत तो है नहीं ना, उतरना तो पड़ेगा। जैसे ही तू कुर्सी से उतरेगा तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। ध्यान रखना, दूसरों के सहारे ऊपर खड़ा होना, पद से कद को बड़ा करने का प्रयास करना, कुर्सी पर चढ़ करके अपने आप को बड़ा मानने का भ्रम पालना है और अपने आचरण की पवित्रता से जीवन को ऊंचा उठाना, जीवन की शाश्वत प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। 4 लाइनें तुम्हारे संदर्भ में कह देता हूँ। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वो नहीं जानता था। जलधर नया नया आया और पवन के आसमान के सहारे, जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वह नहीं जानता था। पवन ने अपना हाथ खींचा और जलधर नीचे आ गया। समझ गए? मैं समझता हूँ तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त। अरहंत अजमेरा बड़वानी, इस पर तैयार रहेंगी श्रीमती अनिता काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम तो अब विद्यासागर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हो गए हैं, पर गृहस्थ जीवन में अपना चरित्र कैसे बनाए कि हमें इसी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में एडमिशन मिल जाए? बहुत अच्छा,
एंट्रेंस पाने में आप सफल नहीं हुए, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग आप पाना चाहते हैं। देखिए, हम तो कहते हैं एक होता है डिग्री कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स। डिग्री तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए अभी तुम क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं हो, पर डिप्लोमा की व्यवस्था है, तो डिस्टेंस लर्निंग में भी हो सकता है। जैसा आपको बताया जाए वैसा आप करते जाओ और डिप्लोमा हो गई। और कई बार जो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, बाद में उन्हें अनुकूलता मिलती है, तो कम समय में डिग्री की भी सुविधा मिल जाती है। फिलहाल डिप्लोमा है, क्योंकि तुम्हारे साथ लगेज अटैच है। डिप्लोमा पूरा कर लो, फिर डिग्री की बात सोचना। श्रीमती अनीता काला बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, आज एक पुस्तक में पढ़ा कि आया तब नहलाया और जा रहा है तब नहलाया, तो ये क्या है? आया तब नहलाया और गया तब नहलाया, क्या इसके बीच में जीवन है सिर्फ? वही तो है, और इसके बाद भी आदमी नहीं समझ पाता तो क्या करे। नमस्ते। बहुत बढ़िया, चलिए। बंधुओं, पूज्य देव का यह बड़वानी का चतुर्मास पूर्वार्ध से उत्तरार्ध की ओर प्रवेश कर गया है और समापन के पूर्व 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन भूमि पर 52 गजा में एक नई इतिहास की संरचना होने जा रही है। आगामी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले श्री चक्र महामंडल विधान के साथ, जिसके अंतर्गत 84 मंडलीय विधान संपन्न होने जा रहा है संस्कृत की भाषा में, जिसके सारे मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुद्वय के माध्यम से होगा। यद्यपि उस विधान के सभी मंडल पूर्ण हो चुके हैं और वेटिंग लिस्ट भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप निराश न हो। कमेटी ने पूज्य देव के आशीर्वाद से कई अवसर आपके लिए रखे हैं, जिसके माध्यम से आप पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। 2 कलश स्थापना अभी आपके सौभाग्य में हो सकता है, आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और एक दीप प्रज्वलन, अखंड दीप प्रज्वलन, ये भी जो आपके लिए केवल ध्वजारोहण और एक दीप प्रज्वलन तो हो गया, पंडाल और मंडप उद्घाटन भी हो गया। अब सिर्फ शेष रह गए हैं 2 कलश स्थापन और 1 अखंड दीप। तो आप शीघ्रता से कार्यालय से संपर्क करके अपना सौभाग्य सुरक्षित कर लीजिए। और इसके अलावा आप प्रतिदिन के पूजन व्यवस्था के लिए, पूजन सामग्री के लिए 1,51,000 देकर पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और हमारे सभी विधानकर्ताओं की जो सामूहिक भोजन की व्यवस्था है, उसके अतिथि वात्सल्य भोज के लिए 1,51,000 रुपया देकर उसका पुण्य अर्जन कर सकते हैं। और व्रती भोजनालय के लिए आप 51,000 रुपये की राशि देकर के अपना पुण्य अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से। और बंधु, अब मैं आपको ये चलूँ उधर शंका समाधान की ओर। संजय जैन, छतरपुर 52 गजा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, गुरुदेव एक समय हमारे बीच अंग्रेज आए थे और गुरुदेव उनने बहुत अपने देश को लूटा, हर प्रकार से उनने बिजनेस किया, सब किया। लेकिन गुरुदेव उनका समझ में आया कि वो यहाँ से कमाने और बिजनेस करने आए थे और यहाँ से उनकी इच्छा थी कमा के ले जाना। गुरुदेव वैसे ही अपने यहाँ पे 52 गजा में संत आए, संत ने तप किया, त्याग किया, संसार को छोड़ दिया और विराजमान हो गए पर्वत पर। और उन्हें इतना तप किया कि सारे संसार को छोड़कर वो संत से अरहंत बन गए। लेकिन उन्हीं के दर्शन के लिए जो यात्री आते हैं, उनका इतना वो रहता है कि उनको हर चीज़ पातानुकूल चाहिए। यानी इस प्रकार से जैसे आदिनाथ भगवान के समय में वो कल्प वृक्ष थे, तो गुरुदेव ऐसे यानी निर्ग्रंथों के दर्शन के लिए आते, अगर एसी रूम लेते हैं, हर प्रकार की सुविधा चाहते, तो इनका मकसद क्या रहता? उनके दर्शन करना या फिर वातानुकूल? देखो, तालियां भी आप ही लोग बजा रहे हो और जाके बातें भी आप ही लोग करते हो। देखो, 2 बातें हैं इसमें। अगर मैं तीर्थंकरों के युग की बात करूं तो समो शरण में सब कुछ वातानुकूलित ही रहता है। वहाँ दिन और रात का भी भेद नहीं रहता, ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती। वो देवों के द्वारा वहाँ अच्छा रहता है। आज के युग में लोगों का सत्व कमजोर हो गया, सहनशीलता कम हो गई।
सुविधा भोगी प्रवृत्ति हो गई। जो जिस जीवन शैली में जीता उसको वही सब कुछ दिखता है और उसी के अनुरूप लोग जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहीं जाते आते हैं तो वही बातें पहले दिखती है, लोग देखने लगे हैं। और इसलिए आज क्षेत्रों में सुविधाएं आ भी गई है, जब तक नहीं थी तब तक कोई बात नहीं, अब है तो लोग सोचते हैं कि जो हमें टॉप की व्यवस्था वही मिले। तो यहाँ आने के बाद आप कहोगे कि क्षेत्र पर आने पर भी एसी खोज रहे हैं। मैं इसे पलट करके कहता हूं कि एसी से मुक्त न रहने वाले लोग भी क्षेत्र पर आ रहे हैं। आज उन पीढ़ियों को देखो, इसको भी सकारात्मक तरीके से लो। जो छुट्टियों में मौज मस्ती के स्थान पर जाते थे, आज वो तीर्थ स्थान पर आते हैं, तीर्थ यात्रा पर निकलते क्या है कम है। आज की नई पीढ़ी बहुत तेजी से धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों पर जाती है और वहां जाने के बाद उनमें बदलाव भी आता है। मैं सम्मेद शिखर की एक घटना बता रहा हूं। मैं वंदना कर रहा था, जनवरी का महीना था, एक युवक था, इंदौर का ही था, नाम मैं भूल रहा हूं। वो बड़ा गदगद था। 32 साल की उम्र में उसने पहली बार तीर्थ यात्रा की, सम्मेद शिखर की यात्रा की। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर की पोस्ट पे था। मुझसे मिला, मैंने पूछा ये बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है। उसने कहा महाराज यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग यूं ही खो दिया। इससे पहले मैं हर छुट्टी को अलग तरीके से एंजॉय करता था, हिल स्टेशन में आता था, और आज यहाँ आया तो लगा यहाँ के सुख के आगे संसार का कोई सुख नहीं है, आनंद है। तो ये परिवर्तन है। नई जनरेशन को अगर उसके अनुकूल सुविधाएं नहीं मिलेगी तो आना बंद करेंगे। सुविधाएं क्षेत्रों में है रहे, लेकिन इतनी लग्जरियस न रहे कि धर्म ध्यान ही चौपट हो जाए। तो कोशिश धर्म ध्यान का होना चाहिए। जहां तक बने तीर्थ यात्रा में कष्टों को सहो, कहो मत। आप लोगों की एक प्रवृत्ति बन गई है, एक सैलानी प्रवृत्ति से तीर्थ यात्रा को आते हो, इसलिए जैसा वहां परिणाम निकलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तीर्थ क्षेत्र में आकर ये बाद में पूछेंगे कि अभिषेक का क्या समय है, पूजन की क्या व्यवस्था है, मंदिर कितने हैं, वेदियाँ कितनी हैं, महाराज का प्रवचन कब होता है, ये पूछेंगे भैया डिलक्स और सुपर डिलक्स की क्या व्यवस्था है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, तभी हम इसका सही लाभ ले सकेंगे। चलिए एक चीज पूछना चाह रहे थे, बस क्या है लोग आते हैं, अगर उनको शायद 1 घंटे को अगर एसी बंद हो जाए या रोटी शायद फूल ही ना मिले तो इस प्रकार से हो जाते हैं जैसे वो जानवर झपटने लगते। चलो ठीक, हाँ, यानी हाथापाई तक नौबत आ जाती है। देखिए संयम रखना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों में जो भी यात्री आते हैं उन्हें संयम रखना चाहिए। चलो भाई। श्रीमती सुधा बोहरा, मुंबई। श्रीमती सुधा बोहरा उपस्थित हैं? मुंबई वाले जो भी हैं खड़े हो जाएं। मुंबई और अजमेर से जो आए हैं वो खड़े हो जाएं और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। एक छोटी बच्ची सब एक साथ खड़े हो जाएं, वो अजमेर वाले और मुंबई वाले और उनके साथ साथ जयपुर के भी कोई लोग। ओम जल्दी पूछ लो। हाँ नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि क्या सम्यक दृष्टि जीव भी स्वर्ग में जा सकते हैं? सम्यक दृष्टि तो जाते ही हैं, इसमें क्या संशय है। केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं जाए, मिथ्या दृष्टि जीव क्या स्वर्ग में जा सकते हैं। जिन लिंग के बिना 12वें स्वर्ग तक और जिन लिंग के साथ 9वें ग्रेवेक तक। नमोस्तु। और कोई पूछेंगे? एक ही, चलिए आगे। हाँ बोलो जल्दी से। तिथि शेठी तैयार रहना। तिथि शेठी श्री रामपुर। हाँ बोलो। मैंने 3 महीने का फास्ट फूड। नमस्तु महाराज जी। मैंने 3 महीने का फास्ट फूड का त्याग लिया था, पर मुझे स्कूल में मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनको बताना चाहिए कि मेरे अंदर हेल्थ कॉन्शियस है, तुम लोगों के अंदर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। आज तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, कल तुम्हारी ऐसी दशा होगी कि लोग तुम्हें देख के हंसेंगे, ऐसे थुल हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, 25 बीमारियां आ जाएगी। फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हमें नहीं खाना चाहिए। हम हेल्थ कॉन्शियस रखना चाहिए। हमें भोजन को भोजन की तरह नहीं, दवाई की तरह खाना चाहिए, ताकि हम लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ जी सके। ऐसा उनको बताना चाहिए। चिढ़ने का क्या काम।
गर्व से बोलो कि मैंने त्याग किया है, सही किया है। पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन क्वेश्चन वाले बड़ी प्रतीक्षा में हैं और उनकी शिकायत आ रही है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो मैं आपकी अनुमति से एक दो क्वेश्चन ऑनलाइन जल्दी बोलो। मिस लाभानी दिव्या जैन पनागर जबलपुर से पूछ रही हैं, गुरुदेव सम नॉलेज सम कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, बट नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, तो ये कहाँ तक उचित है? ये पूरी तरह सही नहीं। राइट नॉलेज नो कंफ्यूजन, ये सूत्र बनाओ। नो नॉलेज नहीं, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, तो फिर जानवरों में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। राइट नॉलेज नो कंफ्यूजन। मधु राजेश मोठिया रतलाम से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि नज़र और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज़ें अक्सर नज़र नहीं आती। क्या बात? ऐसा क्यों? मेरे साथ प्रायः ऐसा ही होता है। नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद होती है जो नसीब में नहीं आती, और नसीब में जो चीज़ें होती है वो अक्सर नज़र नहीं आती, वो अक्सर नज़र नहीं आती। देखिए, इसको थोड़ा संशोधित करें। नज़र को वही चीज़ें पसंद है जो नसीब में नहीं आती, ऐसा नहीं। जो नज़र को पसंद है नसीब दिला नहीं पाती, और जो नसीब में है वो नज़र को पसंद नहीं आती, ये वाक्य होना चाहिए, है ना। तो जो हमें पसंद है वो हमारे नसीब में नहीं, यही तो संसार है। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही। इस प्रश्न को मैं दूसरे वाक्य से बदलता हूँ। जो भाता है सो पाता नहीं। क्या बोला? जो भाता है सो पाता नहीं, और जो पाता है सो भाता नहीं। जो भाता है सो पाता नहीं, जो पाता है सो भाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। तो ये संसार है। इसलिए अपनी पसंद को बदलिए, चीज़ों की तरफ परेशान होने की जगह अपने और केंद्रित होने की कोशिश कीजिए। पूज्य गुरुदेव, मुकेश साधना गंगवाल 12 राजस्थान से पूछ रहे हैं, महाराज जी क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। तो महाराज हमें जीवन में कोई विश्वास तोड़े तो उसके लिए कौन सा मरहम काम में लेना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, विश्वास तोड़े, ऐसा नहीं कि एक बार विश्वास टूटने के बाद पुनः विश्वास ना आए। यदि हम किसी के प्रति क्षमा भाव रख लेते हैं तो पुराने सारे वैर विरोध वैमनस्य के भाव टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, मन साफ हो जाता है। अब मन को एक बार साफ कर लेने के बाद फिर से नए विश्वास को जगाने में देर नहीं लगती। जैसे पानी होता है ना, तो पानी में आप लकीर खींच के उसको 2 भागों में बांटें, बटा हुआ दिखता है, लेकिन मिलाकर एक कर दें तो धारा एक होते देर नहीं लगती। आपस में विश्वास टूटता है यदि किसी कारण से, और हमने हृदय से सामने वाले को क्षमा करके स्वीकार कर लिया तो विश्वास जगते ही देर नहीं लगती। मैं एक घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति का पति एक का पति किसी के एक चक्कर में रहा होगा। पत्नी को उस पर शंका रहती थी। अक्सर पत्नी उसे शंकात्मक दृष्टि से देखती थी, पर पति से कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन पति ने उसके इस व्यवहार को देखा और उससे कहा कि तुम मुझ पर शंका करती हो, बात सही है, तुम्हारी शंका बिल्कुल सही है, और पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूँगा। मेरा अतीत रहा, किसी के प्रति आकर्षण था, और उस आकर्षण में मैंने अपनी मर्यादाएं खोई है जो मुझे नहीं खोना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये एहसास होता है कि मुझे तुम्हारे साथ न्याय करना चाहिए, और मैं तुम्हारे प्रति अब पूरी तरह ईमानदार रहूँगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। पत्नी ने कहा कि मैं आप पर कैसे विश्वास करूँ, आपने तो अब तक ऐसा किया। तो उसने एक ही बात कहा, अगर सुबह का भूला घर लौट कर आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं खुद अपनी बात को एडमिट कर रहा हूँ, मैंने गलती की, पर आज से उसे सुधारता हूँ, पर मुझे सुधारने में तुम्हें सहयोग देना होगा, क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हैं। तुम्हारा प्यार मुझे मिलेगा तभी मैं
तुम्हारे प्रति जुड़ पाऊंगा और दूसरों के आकर्षण से छूट पाऊंगा। यदि तुम भी मुझे उपेक्षा दोगी तो उधर का प्यार मुझे शायद तुमसे बहुत दूर कर लेगा। पत्नी को बात समझ में आई, दोनों ने आपस में क्षमापना किया और पत्नी ने अपने पति को फिर से विश्वास करके पूरे रास्ते पे ले आया। जो भटका हुआ था आज भी सही रास्ते पर है। तो ये स्थितियां बन सकती है, लेकिन ऐसा वे ही कर पाते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है। क्षमा मांगना और करना बड़ा सरल है, भीतर से क्षमा को घटित कर पाना बहुत कठिन है। पूज्य गुरुदेव ललित कुमार जैन झालरा पाटन से पूछ रहे हैं, मुनिश्री किसी को अपना बनाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, जबकि किसी को खोने के लिए एक कमी ही काफी है, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। दूध को खोआ बनाने के लिए औटाना पड़ता है और फाड़ने के लिए नींबू की एक बूंद बात पर्याप्त है। नवनीत निकालने के लिए दूध को दही बनाकर मंथन करके भाना पड़ता है, तब तो नवनीत निकलता है। और दूध को भस्म करने के लिए केवल चूल्हे पर डालना ही पर्याप्त है। ध्यान रखना, अच्छाइयाँ बहुत प्रयास से प्रकट होती है, बुराइयाँ सहज उत्पन्न हो जाती हैं। इस रहस्य को जानकर हम अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करें और बुराइयों से बचने का प्रयास। पूज्य गुरुदेव शोभा पहाड़िया मुंबई से पूछ रही हैं, मेरी एक फ्रेंड को किडनी प्रॉब्लम है। महाराज जी हमेशा बताते हैं आपके नमोकार मंत्र लिखने के लिए, आप प्लीज नमोकार लिखने के तरीका बताएं, कब, किससे, कितनी बार। मेरी फ्रेंड अग्रवाल है, क्या मैं उसे लिखने के लिए बोल सकती हूँ? और महाराज श्री को बारंबार नमस्तु। और क्या आपकी भावना योग भी इसमें कार्यकारी हो सकती है? देखिए, किडनी की प्रॉब्लम हो या अन्य कई प्रॉब्लम, मैंने पाया है जिनने श्रद्धा नमोकार मंत्र लिखा है उन्हें बहुत बहुत लाभ मिला है। अनेक भाई बहनों ने इस मंच से अपने अनुभव शेयर किए हैं और ये बताया है 4th स्टेज का कैंसर नमोकार मंत्र के लेखन से ठीक हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल एड न ले, वो ले, लेकिन दवा के साथ दुआ का प्रयोग करें। नमोकार मंत्र जिनको भी लिखना है सुबह 4 बजे से 5 बजे का समय सुनिश्चित करें। हाथ पांव धोकर, धुले कपड़े पहनकर, बन सके तो जमीन पर बैठकर, और कदाचित जमीन पर ना बैठे तो शुद्ध आसन, टेबल कुर्सी भी शुद्ध हो, गद्दे पर ना बैठे। और जिस किसी कॉपी में न लिखे, बही खाता वाला जो रजिस्टर होता है ना वह ले और उसमें नमोकार मंत्र लिखे, मौन पूर्वक नमोकार मंत्र लिखें। आज ही एक बहन जी कह रही थी कि महाराज जी आपने 2016 में हमारे हाथ की नसें अकड़ जाती थी तो नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोला। मैं तब से 35 बार लिख रही हूँ महाराज, और अब मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दर्द भी दूर हो गया। ऐसे अनेक लोग हैं, इसमें त्रियोग शुद्धि होती है। नमोकार मंत्र को आप बही खाते वाले कागज़ में मैंने लिखने के लिए इसलिए बोला, वो वाटर प्रूफ होता है, उसकी स्याही फैलेगी नहीं, और छोटे छोटे अक्षरों में लिखिए ताकि जल्दी भरे नहीं। उसे जिनवानी की तरह विनय पूर्वक घर में विराजमान कर ले तो नमोकार मंत्र का असर होगा। अगर बहन जी अग्रवाल भी है, कोई दिक्कत नहीं, अग्रवाल एक समय में जैन ही रहे और आज भी जैनियों में अग्रवालों की संख्या बहुत है। तो ये तो जाति है, जैन कोई जाति नहीं, जैन गुणवाचक शब्द है। और नमोकार मंत्र केवल जैनियों पर असर पड़ेगा ऐसा नहीं, ये तो जन जन का मंत्र है, जो अपनाए उस पर असर पड़ सकता है। वो अगर इसका प्रयोग करना चाहे तो कर सकती है, श्रद्धा करे, पर सात्विकता के साथ, शुद्धता के साथ। भावना योग भी यदि विधि पूर्वक करे तो इस पर काफ़ी अच्छे परिणाम आ सकते हैं, मिल रहे हैं, लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम ब्रह्म श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। भवन वास